वचन में क्या देखा? पहले वचन में हमने देखा कि अधर्मी लोग का नाम जीवन की पुस्तक में से क्या होगा? काट दिया जाएगा। इसका मतलब पहले परमेश्वर ने जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ होगा, लिखा हुआ था, लिख करके रखे थे परमेश्वर ने, और देख रहे थे परमेश्वर की आज ये पवित्र बन जाए, आज इसका जीवन सुधर जाए, आज ये व्यक्ति अच्छा बन जाए। लेकिन फिर भी क्या हो गया? अधर्म बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और बाइबल बताती है बहुतों के अधर्म के बढ़ने से प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। जैसे अधर्म बढ़ता है मानो परमेश्वर के प्रति प्रेम क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाता है। और यहाँ बाइबल बताती है कि यहाँ परमेश्वर स्वर्ग में राज्य में एक व्यक्ति को ले जाना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि बस यहीं के राज्य में रहना, कि स्वर्ग राज्य तक भी जाना चाहते हैं? स्वर्ग राज्य तक भी जाना है, वहाँ की आशीषों को भी लेना है। अभी तक तो हम संसारिक वचन सुन रहे थे, संसार का संदेश सुन रहे थे कि संसार में लोग रहते तो हैं लेकिन उन्हें आशीष तो मिलती भी है, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, स्वर्ग में जाने वाले लोग कैसे वाले लोग होंगे और क्या करेंगे तब स्वर्ग जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर अधर्मी के लिए वहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर धर्मियों के लिए वहाँ पे जगह रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको याद होगा एक घटना कि जब यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में लटके थे, जब यीशु मसीह दो डाकुओं के बीच में लटके थे और दोनों क्या थे? पापी थे, डाकू भी थे। सभी लोग जानते हैं उस घटना को, लूका में लिखा हुआ है, आखिरी अध्याय के आखिरी पदों में लिखा हुआ है, मत्ती मरकुस में भी लिखा हुआ है। दो डाकू लटके हुए थे यीशु मसीह के बगल में, और दोनों क्या थे? पापी थे, पाप किए हुए थे। अपनी सजा के अनुसार वो लोग क्या हो गए थे? क्रूस पर लटके थे। पहले जो उस जगह का, उस समय का क्या नियम था? अगर कोई भी पाप करे तो उसके क्रूस के ऊपर में लटका दिया जाए। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति अगर पाप करते हैं, गड़बड़ी करते, तो उनके लिए एक फांसी का फरमान क्या करते हैं? आदेश दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक उस समय में क्रूस में लटकाने का एक आदेश दिया गया था, और वो वैसी समस्या चल रही थी। और ये क्रूस पे लटकाने का एक दंड था कि जो लोग पाप किया है, जो लोग चोरी किया है, जो लोग गड़बड़ी किया, उनको वहां पे क्या करना? उनको वहां पे सजा देना। लेकिन यीशु मसीह ने, याद रखना, कोई पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को कहाँ लेके गए थे? वहीं कलवरी क्रूस पर, सूली पर चढ़ाए थे, सूली पर चढ़ाए। और बगल में दो डाकू व्यक्ति थे, और एक डाकू कह रहा था कि बाप रे, तुम तो बड़े परमेश्वर के पुत्र हो। कहाँ तुम परमेश्वर के पुत्र हो? अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो, याद रखना, शैतान परीक्षा करने के लिए आपके साथ में रहेगा। शैतान परीक्षा करने के लिए आपके साथ में रहेंगे। जब भीड़ में रहोगे तब शैतान परीक्षा करने के लिए नहीं आएगा। अकेले रहेंगे, एक दो लोग रहेंगे, तब शैतान परीक्षा करने के लिए आएगा और रहेगा और गड़बड़ी भी करेगा। जैसे यीशु मसीह उपवास के बाद में जब जंगल में अकेले थे, तब वो क्या थे? प्रभु के साथ में थे, और शैतान देखा कि अब क्या है, यीशु मसीह अकेले और परीक्षा करने के लिए आ गए। और वो कहते हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर? ऊपर से गिरा दे। और यहाँ पे यीशु मसीह को फिर से एक बात डाकू के माध्यम से शैतान बोल रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद भी बचना, और किसको बचाना? हमको भी बचाओ, हमें भी बचाइए अगर आप परमेश्वर के पुत्र है तो क्या इसमें कोई शक की बात है क्या? अभी आप विश्वासी हैं बोल के आपको ऐसा लग रहा है, और आप जानते हैं कि वो परमेश्वर है, लेकिन क्या अविश्वासी को ऐसा लग सकता है? अविश्वासी के मन में भी यही बातें चलेगी कि हाँ, अगर वो सच में अगर परमेश्वर का पुत्र रहता या अगर खुदा रहता तो क्यों मरता? आज दुनिया के लोग ये कहते हैं, इनका भगवान, इनका देवता जिनको ये मानते हैं, वो तो सूली पे चढ़ा है, सूली पे चढ़ा है, और ये तो खुद बच नहीं सका तो अपने लोगों को क्या बचाएगा? लेकिन एक भेद की बात, वो इसीलिए सूली पे चढ़ा है ताकि दुनिया वालों को बचाने के लिए। हालेलुया। अगर वो दुनिया वालों को अगर बचाने की अगर जरूरत नहीं पड़ती तो वो सूली पर चढ़ भी नहीं रहते। वो खुद वहां से कैसे निकलना होता था वो परमेश्वर खुद जानता था। हालेलुया। लोग आज भी भूल में पड़े हुए। आज डाकू कहता है तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। लेकिन एक डाकू जो था उसने देखा
उसने देखा कि ये बार बार यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में 7 वाणियों को बोल रहे हैं। पहली वाणी ये बोल रहे कि हे पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते हैं, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आज भी परमेश्वर आप लोगों के लिए क्षमा मांग के प्रार्थना करते हैं। 1 वर्ष नहीं बढ़ पाते हैं, 2 महीना नहीं बढ़ पाते, 1 सप्ताह अच्छे पेड़ नहीं बन पाते हैं, फिर संसार की संगति, फिर संसार की रुकावटें आकर के निकालना चाहती है, उखाड़ना चाहती है, जमीन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रही है। बहुत लोगों को जमीन के अंदर से अंधकार की शक्ति अटैक कर रही है। याद रखना, जमीन के अंदर से अंधकार की शक्ति अटैक कर रही है, और ये जो जमीन के अंदर वाली अंधकार की शक्ति है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे भी मेरा परमेश्वर आपको जय दिला देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। चाहे कितना बड़ा भी शैतान हो, चाहे कितना भी बड़ा परमेश्वर के सामने कोई क्यों ना आ जाए, परमेश्वर ने कहा कि वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, और वो परमेश्वर तूफानों को रोकने वाला परमेश्वर है, आंधी तूफानों को शांत करने वाला परमेश्वर है। चाहे जमीन के अंदर से अंधकार की शक्ति आए, चाहे अंधकार की शक्ति अगल बगल से आए, वो परमेश्वर एक बार में कहता है रुक जा, थम जा, और क्या हो जाता है, सब कुछ थम जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और डाकू देख रहा था कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। उसके लोग मार रहे हैं, कांटों का मुकुट पहना, सब कुछ किए, गाल में ठुके, थप्पड़ मारे, भाला लगाए कलवरी क्रूस पे, और डाकू देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने कोई बुरा शब्द नहीं कहा। जैसे कि एक भाई ने गवाही दिया कि वो हर दिन यही प्रार्थना करते कि मेरे वजह से किसी को ठोकर ना लगे, अच्छा से जीवन जीना, चाहे स्टाफ के लोग हो, और कोशिश करें कि चाहे स्टाफ के लोग हो, चाहे घर के लोग, या दुनिया के लोगों को भी ठोकर ना लगे, ऐसा बोल के हम प्रार्थना भी करें। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तो उन्होंने गाली नहीं दी, ना किसी का नुक्ताचीनी किए, ना कोई बातों को नहीं बोला। आज अगर किसी के घर में कुछ अगर बातें होती है, फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो 2 तरह के लोग रहते हैं। एक मसीह को मानने वाले लोग रहते हैं, एक मसीह को ना मानने वाले लोग रहते हैं। तो दोनों में क्या होता है, संघर्ष होता है, और लोग क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं, खौल जाते हैं, और ऐसा बातें न जाने बोलने लग जाते हैं कि मसीह लोग दोबारा इस घर में ना आए बोल के शैतान की चाल होती है, ताकि मसीह के लोगों के साथ में गलत टाइप की अगर बातों को अगर किया जाए तो दोबारा मसीह लोग हमारे घर में ना आए बोल करके। लेकिन याद रखना, परमेश्वर बार बार उनके घर में जाएगा। क्यों? बदलने के लिए। बार बार मेरा परमेश्वर जाएगा, बार बार प्रभु के लोग जाएंगे, और बार बार परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे जगहों पर होगा ताकि जो शैतानी शक्तियां नहीं चाहती उसी जगह में परमेश्वर का राज्य उतरने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और डाकू ने कहा, दूसरा जो डाकू था जो सोचने लगा हम तो अपनी करनी के अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया, ये तो बिना पाप के भी यहाँ पे क्या है, कलवरी क्रूस पर लटके हैं। तो फिर यीशु मसीह को वो डाकू कहने लगा, हे प्रभु, हे पिता, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी भी सुधि लेना। याद रखना, एक राज्य की बातें, एक गीत है, मुझको सब राज की बातें बता दी उसने, मुझको सब राज की बातें बता दी उसने। राज की बात यह है कि उसका राज्य आने वाला है। हालेलुया, उसका राज्य आने वाला है, और जहाँ 2 या 3 और 10, 15, 20, 50 लोग उसके उपस्थिति में रहते हैं, उसी के बीच में उसका राज्य स्थापित हो जाता है। हालेलुया, वहाँ शैतान का राज्य नहीं होता। ये व्यक्ति कह रहा है कि जब तू अपने राज्य में जाए, मतलब ये जानता है कि इसका एक राज्य है। ये व्यक्ति जो डाकू जो लटका है, ये पहले से नहीं जानता यीशु मसीह को, पहले से पता नहीं है। याद रखना, परमेश्वर बताना चाहते हैं अपने राज्य के विषय में। मेरा राज्य में क्या है, खाना पीना भोजन में कमी घटी वहां पे नहीं होगी, लेकिन मेरे राज्य में परमेश्वर एक अद्भुत बातों को बताना चाहता है। मैं ऐसे राज्य में किसको ले जाऊंगा, किसको नहीं ले जाऊंगा, वो परमेश्वर बताना चाहता है। लेकिन आज हम अपने दिल को बदल दे, अपने मन को बदल दे। और यीशु ने कहा डाकू से, चिंता मत कर, तू आज ही मेरे साथ मेरे राज्य में होगा। हालेलुया। अगर आज हम शैतान के राज्य में फंसे होंगे, आज ये वचन सुनकर कि आप परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले बन जाएंगे। शैतान का राज्य आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। शैतान की शक्तियां, अंधकार की ताकतें, उसके नियम कानून आपके जिंदगी से यीशु के नाम से जाते रहेंगे, और परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आज के दिन में रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया, मेरा महान परमेश्वर। और प्रभु यहाँ पर वचन में हमने देखा लूका में उसका 18 का 24 और 25 में यीशु ने कहा देखकर कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्या है, कठिन है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने क्या डाकू को कहा था कि तुम जा नहीं सकते? डाकू को बोला परमेश्वर तुम नहीं जा सकते, तुमने बहुत पाप किया है। लेकिन परमेश्वर यहाँ खुल्लम खुल्ला वचन में अद्भुत रीति से बता रहे हैं धनवान लोग का वहां जाना कठिन है, कठिन है। और आगे परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, वो जा सकता है, परंतु धनवान नहीं जा सकता। क्योंकि धनवान के अंदर में क्या है, धन संपत्ति का, धन का और तन का क्या है, घमंड है। इतने बड़े लंकापति रावण जी भी क्या करते थे, बहुत लोग बताते हैं कि हमारे माता पिता बताते हैं कि वो बहुत पवित्र था, उसके जैसा कोई पवित्र नहीं था, बहुत पवित्र था, उसने कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, सत्यवादी था। बहुत सी बातें रामायण में, गीता में बहुत से लोग जानते हैं। लेकिन एक ही उसके जीवन में एक बात आई कि वो क्या किया, घमंड किया, घमंड। और घमंड की वजह से वो क्या हो गया, उसका पूरा शहर, उसका पूरा जगह क्या हो गया, जला करके राख कर दिया गया। वैसे ही लूसीफर भी था, उसको भी घमंड आ गया था। घमंड आने के बाद में परमेश्वर ने उसको भी क्या किया, ऊपर से नीचे गिरा दिया। एक और ऐसी स्त्री थी जिसका नाम था इजेबेल, पहला राजा दूसरा राजा में लिखा है। उसकी एक कहावत है, आंखों में सुरमा और सिर में तेल। ध्यान से सुनना, आंखों में सुरमा और सिर में तेल, ऊपर से नीचे दिए उसको ढकेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आंखों में सुरमा लगाती थी एक इजेबेल रानी और सताती थी मसीहों को। और परमेश्वर का आत्मा जब टहल रहा था ऊपर में, तो ऊपर से नीचे उसको ढकेल दिया गया। उसी का ये कहावत बना है। तो ऊपर से नीचे गिरने वाले जब लोग गिर जाते हैं तो ऊपर चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है संसारिक लोगों के लिए। लेकिन अगर आत्मिक लोग अगर ऊपर से अगर नीचे गिर गए तो उनके लिए उठना बहुत सहज है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने नीतिवचन 27 में लिखा, धर्मी 7 बार भी गिरेंगे तो अभी उठ के खड़े हो जाएंगे, 7 के 70 बार भी गिरेंगे तो अभी उठ करके खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में खड़ा रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर आपकी जिंदगी को बनाना चाहता है, यहाँ परमेश्वर आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है। अब ये वचन बहुतों को समझ में नहीं आएगा कि सुई का नाका क्या है। आप बड़े बड़े घरों में, महलों में देखते एक बड़ा सा गेट लगा हुआ रहता है, बहुत बड़े बड़े गेट लगे रहते हैं और बहुत बड़े बड़े गेट। ये अब ऊंट का यहाँ उदाहरण दिया गया बाइबल में। ऊंट की गर्दन कैसी होती जानते ना, लंबी, और ऐसे झुकाने से भी झुक सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो परमेश्वर उसका उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर स्वर्ग राज्य में जाना है तो परमेश्वर ने कहा कि बालकों की तरह बनो तुम। अगर जो व्यक्ति बालकों की तरह बन सकता है तो स्वर्ग का राज परमेश्वर ने कहा कि उन्हीं का होगा। हालेलुया। क्योंकि बालकों के अंदर में कोई बातें याद नहीं रहती है। आज आप उनके एक गाल में एक थप्पड़ दे दो, उनके कान को मरोड़ लो, दूसरे दिन में याद रहेगा नहीं। अगर बड़े लोगों के साथ में अगर करके देखिए तो फिर दोबारा चर्च नहीं आएंगे। अगर बड़ों के साथ में, अगर भीषम के साथ में, अगर गोलू के साथ में अगर कोई कान को ऐसा अगर मरोड़ेंगे तो बोलेंगे अरे बाप रे, यहाँ तो ऐसा भी होता है, अब नहीं आएंगे बाबा, उससे अच्छा तो हमारा घर, हमारा परिवार वही अच्छा है। लेकिन बच्चे लोग ऐसा कहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा, बालकों की तरह बनो, दीन बनो, नम्र बनो। नम्रता के साथ में स्वर्ग के राज्य में तुमको पहुंचना है। अगर स्वर्ग का राज्य तुम्हारे जीवन में अगर मिल गया, अगर स्वर्ग राज्य में अगर तुम्हारा नाम लिख लिया गया, मान लो सब चीजें आपकी हो जाएगी। हालेलुया, सब चीजें आपकी। नाम जब लिखा है, जब धन संपत्ति में, जब कुछ बातों के आपको, जब परमेश्वर ने उसमें जब नाम लिखा दिया है तो सारी चीजें आपकी होगी कि नहीं होगी? होगी, सब कुछ आपका। पर नाम लिखा गया है तो उसको काटने का नौबत मत आने दे। परमेश्वर ने कहा ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। एक बड़ा डोर रहता है और एक छोटा भी डोर रहता है, ताकि क्या करे, छोटे डोर से लोग आना जाना करे। तो यहाँ परमेश्वर बता रहा है कि धनवान व्यक्ति क्या करता है, बड़े दरवाजे
दरवाजे से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊंट क्या कर सकता है? ऊंट छोटे दरवाजे में से, उसका नाके में से निकल जाना बहुत सहज है। वो निकल सकता है। बच्चे लोग को नीचे बिठा दीजिए, वो वहां से निकल सकता है। लेकिन धनवान लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कठिन कठिन वचनों को बताया गया कि धनवान लोग, बाइबल में धनवानों के विषय में एक बात लिखी है। परमेश्वर ने कहा कि धनी होना, अब ये पुराना नियम में धनवान लोग क्या समझते थे? ये बाइबल की बात, संसार की बात नहीं बता रही, गलत मत समझना। बहुत से लोग धनवान बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को धनी समझते हैं, और आप है भी, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में पुराना नियम में लोग जब अपने आप को धनी समझते थे और धन संपत्ति रहती थी, तो लोग क्या समझते थे कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जो धन वाला होता था, ये परमेश्वर का फेवर वाला व्यक्ति होता था। और बाइबल बताती है धन संपत्ति पुरखाओं के भाग से मिलती है, लेकिन बुद्धिमती स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। ये बोल करके भी वचन में लिखा है, ये धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, अच्छी अच्छी बीवियां भी मिल जाएगी। ये क्या होता है? ये आशीष का कारण होता है, बोल करके बाइबल में बताते। पुराना नियम में अधिकतर लोग ये समझते हैं कि ये सबसे बड़ा परमेश्वर का जन है। और आप देखते हैं अब्राहम भी सबसे बड़ा क्या था? धनी व्यक्ति था। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अब्राहम भी था, सबसे बड़ा धनी व्यक्ति यूसुफ भी था। ये लोग धनी व्यक्ति थे। और दाऊद भी धनी व्यक्ति था, साउल भी धनी व्यक्ति था, बहुत से धनी धनी लोग थे। तो इसका मतलब पुराने नियम में आप समझ जाइए, जिसके पास में धन है उसके पास में परमेश्वर है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन परमेश्वर यहाँ हमें बताना चाहता है, पहला कुरिन्थी 10 का 19-20 में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि धनवानों के जीवन में क्या होती है? बहुत सी लालच भी होती है, बहुत सी लालच भी होती है। तो इसमें लिखा है लालच और धन का पीछा करना। मिला तो पढ़िए। फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। यहाँ पे लिखा है लालच और धन का पीछा करना मूर्ति पूजा के बराबर है। जरूरी नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या आपका जैसा मन लगता है आप कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर एक बेसिकली बात बता रहे हैं, लालच और धन, ये दोनों चीज़ों के पीछे अगर जो लग गया, वो सीधा सीधा परमेश्वर कह रहा है कि मूर्ति पूजा के बराबर। अगर हम किसी चीज़ का लालच कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ का लालच कर रहे हैं और उसका पीछा कर रहे हैं, याद रखना, अगर पीछा करना है तो उस खुदा का पीछा करे, पीछा करना है तो आशीष का पीछा करे, पीछा करना है तो उस मसीह जिंदगी का पीछा करे जो आपकी जिंदगी को बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है और स्वर्ग से आपकी आशीषों को उतार भी सकता है। हालेलुया। लेकिन लालच का पीछा ना करे, धन का पीछा ना करे। परमेश्वर ने कहा तुम धन का और परमेश्वर का दोनों का सेवन नहीं कर सकते। अगर एक व्यक्ति के पास में धन है तो वो खुदा का नाम कैसे लेगा? धनवानों को जरूरत है, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि उनका स्वर्ग राज्य में जाना क्या है? कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है, क्योंकि उनको अपने धन पर घमंड, उनको अपने तन पर घमंड। और उसके बाद में लिखा है कि मत्ती 19:24 कुलोसियों के पत्र 3 का 1। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ फिलिपियों की किताब उसका 3रा अध्याय। अपराध की वह भेद दूर पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले सबसे लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं 2, 3, 5 2 का 3 से 5 2 का 3 से 5 वही है। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं पर दूसरे के हित की भी चिंता करे। दीनता नम्रता के साथ में क्या करना है? रहना है। और अपने हित की नहीं,
अपने ही सुख की बातें नहीं सोचना है, लेकिन दूसरे की सुख की, दूसरे की चिंता करके क्या करना है, आत्मा में बढ़ना है। यही है धन, आत्मिक धन। आत्मिक धन अंदर से रखना है। आप ज्यादा वचन सुन सुन करके इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा तुम्हें कौन सौंपेगा। फिर इसी चीज चोरी यार करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने वाले में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे पर प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। 4:28 था। हाँ। पहला तिमोथी 6:17। परमेश्वर ने कहा चोरी करने वाला आपसे चोरी ना करे, गड़बड़ी करने वाला आपसे गड़बड़ी ना करे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक रहे, क्योंकि परमेश्वर उसको ईमानदारी की रोटी से ही डबल ब्लेसिंग करना चाहता है। और आगे, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आदर से देता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। परमेश्वर आज हमें अच्छे वचन के द्वारा हमें बदलना चाहता है। क्या परमेश्वर ने कहा, फिर से पढ़िए उसको। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, इस संसार के धनवानों को क्या करना है, आज्ञा देना है। कि क्या करना, कि वे अभिमानी ना हो। अभिमानी ना हो। जब संसार का हो सकता है, आप जितने भी लोग बैठे हैं आप भी धनवान हैं, आत्मा में भी शरीर में भी। किसी को ऐसा नौबत नहीं आ रहा है कि आप टेंट वाला घर बना के रह रहे हो। जो टेंट वाला घर बना के रहता है, जो सप्ताह में एक ही जोड़ा कपड़ा पहनता है, वो गरीब है। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं वो कोई लोग गरीब नहीं है। आप ये मत समझना कि हम गरीब हैं। परमेश्वर ने कहा कि धनवानों को चिता दो कि क्या करे, अभिमान ना करे। और आगे, और चंचल धन पर आशा ना रखे। किस पर आशा नहीं करना, ये धन क्या है, चंचल है। तभी तो